मानसून थोड़ा डिले, उसके बारे में थोड़ा क्या जानकारी देना चाहिए? नमस्कार। अभी जैसे हम देखते हैं कि जो आज का जो प्रेस रिलीज है रिगार्डिंग सेकेंड स्टेज लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट, इसमें हमने बताया कि जो मानसून एक्सपेक्टेड ओवर अ कंट्री इट इज़ फ्रॉम जून टू सितंबर, वो है 90%। सो 90% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज है 87 सेंटीमीटर, उसका 90%, उसमें प्लस एंड माइनस 4% एरर हो जाता है। तो ये जो 90% रेनफॉल जो हम बात कर रहे हैं, ये बिलो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। जैसे पहले आप भी जानते हैं, जैसे अप्रैल में हमारा फर्स्ट जो लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट इशू किया था, जो वैलिड होता है जून से लेके सितंबर तक, उसमें अगर हम देखेंगे तो हमने 92% बोला था। बट अभी के जो रिसेंट कंडीशंस है, जैसे एल नीनो डेवलपमेंट है, आईओडी का स्टेटस है, उसमें उसको हमने अपडेट करके जो फाइनल स्टेज में हमने बोला है कि इट इज़ अ 90% एंड इट इज़ बिलो नॉर्मल रेनफॉल ओवर अ कंट्री। सो एल नीनो ऐसे कुछ सिचुएशंस डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस या फिर एल नीनो, ला नीना, न्यूट्रल कंडीशंस, ये जो कैटेगरीज है वो हर साल डेवलप हो जाते हैं एंड इट इज़ परसिस्टिंग थ्रू आउट द ईयर ऑल्सो। सो इस बार के जो 2006 के बारे में हम जो बात करें, उसमें अभी हम जून की तरफ जो लो एल नीनो एक्सपेक्ट करें, उसके बाद जुलाई अगस्त में हम मॉडरेट लो टू मॉडरेट लेवल में एक्सपेक्ट करें। सो कंसिडरिंग दिस सिनारियो, जैसे भी अब जून के लिए जो रेनफॉल वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर मंथ ओवर गोवा, ऑल्सो इट इज़ एक्सपेक्टिंग बिलो नॉर्मल। एंड जैसे जो हमने प्रीवियस डे जो बताया था कि ऑनसेट ऑफ द मानसून ओवर केरला was 26 May ±4 days, but still it is we are upgrading, and next 7 days we are expecting कि rainfall onset over Kerala next 7 days में होगा। डेट विल आपको जल्दी कम्युनिकेट करेंगे। इसमें ये है सिचुएशन है कि द मानसून विंड्स जो होते हैं इक्वेटर क्रॉस करने के बाद ऑन ओशन इट इज स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल जो लैंड पे जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए वो एक्सपेक्टेड अभी तक हुई नहीं है। सो जो भी ऑनसेट ऑफ द मानसून है उसका हम आपको अपडेट करेंगे, बट वी आर पॉजिटिव, वी कैन से कि अगले 7 दिन में उसको ऑनसेट ऑफ द मानसून और केरला वी कैन एक्सपेक्ट। इसका कोई इम्पैक्ट या फिर कुछ हुआ है, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज या फिर जो एग्रीकल्चर है उनके लिए कुछ इम्पैक्ट होने वाला है आगे? जैसे ये फोरकास्ट इशू होता है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट हम इसीलिए इशू करते हैं कि उसका हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया जाए। बिकॉज मैंने पहले ही बताया था कि ये जो फोरकास्ट इशू होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज, वो होता है कंट्री एज अ होल, इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली ओवर स्टेट और इट इज़ नॉट पर्टिकुलर बिकॉज हम ये फोरकास्ट को हम जितना लो स्केल में लेके जाएंगे, छोटे लेवल पे लेके जाएंगे, उसमें एक्यूरेसी उतना ही उसका एक्यूरेसी भी इतना थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है। सो ऑन अ लार्ज स्केल जब हम इसको प्लानिंग करते हैं तो ये फोरकास्ट जनरली इनके लिए इशू होता है कि जैसे एग्रीकल्चर प्लानिंग करो, वाटर रिसोर्स मैनेज करो, एंड स्टेट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑटोनोमस बॉडीज ऑल्सो इस फोरकास्ट को कंसिडर करके दे आर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द देयर डोमेन। तो जो फोरकास्ट है वो उनको भी मिल जाता है एंड अकॉर्डिंगली दे आर प्लानिंग कि उनको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे। सो आई थिंक दैट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट विल टेक केयर। का फोरकास्ट क्या रहेगा सर? हाँ, अभी जो रेनफॉल अभी वी आर एक्सपेक्टिंग जो हम देख रहे हैं, सो स्टिल इट इज़ अ प्री मानसून टाइप रेनफॉल जो मिल रहा है। बहुत ही आइसोलेटेड पॉकेट्स में हमको बारिश मिल रहा है। जो बारिश का भी जो हमको जो मेजरमेंट जो मिल रहा है, इट इज़ अराउंड समथिंग 10 mm एंड 5 mm इंच रेंज में ओवर स्मॉल आइसोलेटेड पॉकेट्स। बट आफ्टर 4 days वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा मानसून विंड्स जो है वो स्ट्रांग हो जाए एंड 4 दिन के बाद एंड थोड़ा सा हमारे रीजन के ऊपर थोड़ा ग्रेजुअल इंक्रीज बारिश का वी आर एक्सपेक्टिंग। एंड ऑनसेट होने के बाद भी जैसे उनका फ्लो है विंड्स का और उनका जो आगे का प्रोग्रेस है, जनरली इट टेक्स 5 days to 5 to 7 days, बट we'll monitor कि once it is onset on the Kerala, then how the winds are getting progressing, what are the different regional factors are affecting on that particular thing. So for next 7 days, as per this onset is not happened still, so the pre-monsoon showers what we are expecting, it is after 4 days there is a slightly increase in the rainfall over a state. तुम्ही पळतात GNH. 춥춥게 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 춥춥춥춥춥춥게 춥춥게
अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती। तो बीबी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए। नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक है। कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ। हेल्दी यानी पंचामृत।